तो लखनऊ वासी कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। और उम्मीद करती हूँ कि स्टेज 2 में सईद अंसारी ने आपका मन लगाकर रखा होगा। लेकिन एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है, स्वामी ओमा जी। और मैं चाहती हूँ कि तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। ओमा जी प्लीज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपने इनके स्पिरिचुअल लेक्चर सुने होंगे। बहुत कम वर्ष की आयु में इन्होंने ये लेक्चर देने शुरू कर दिए थे। इनकी एक किताब भी आ रही है 14 फरवरी को, उसका नाम ही महंगी किताब है, महंगी कविता। तो महंगी कविता के बारे में भी हम जानेंगे ओमा जी से। लेकिन ओमा जी, लखनऊ आकर कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत बार आप लखनऊ आते हैं, लेकिन इस मंच का हिस्सा बनकर आपकी अनुभूति क्या है? मैं सभी लखनऊ वासियों को प्रणाम करता हूं और आज तक के इस मंच को भी साधुवाद देता हूं कि अदब की नगरी में उन्होंने साहित्य का ये जो दीपक जलाया है ये बहुत ही सुंदर है। और निसंदेह जो भी कोई है, मैं ही क्या, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, सभी को बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही होगी। क्योंकि राम के विषय में ही हम ज्यादातर बात कर रहे हैं ओमा जी, और आपसे भी उसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। राम के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। आपके मन में राम का स्वरूप क्या है? उनकी छवि क्या है? क्या वो सगुण है, क्या वो निर्गुण है, या फिर कुछ इससे भी इतर आपके मन में छवि है? देखिए, दुनिया में जितने भी अवतार और यहाँ तक कि पैगंबरों का जिक्र हुआ है, उनमें केवल एक ही अवतार ऐसा हमने देखा है जिसने कि पुल बनाया है, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पुल बनाया है। मूसा ने एक छड़ी मारी और समंदर 2 टुकड़ों में कट गया। लेकिन राम, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, वो भी चाहते तो ऐसा कर सकते थे, ऐसा कर भी सकते थे। रामायण में ऐसा जिक्र भी आता है, क्यों कहते हैं अब सुखाना पड़ेगा इस समुद्र को। लेकिन ऐसा किया नहीं उन्होंने एक ब्रिज बनाया, एक पुल बनाया। मैं राम को हमेशा एक पुल की तरह देखता हूं। वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार ब्रह्म के मध्य का पुल है। कबीर के पास वो निर्गुण निराकार होकर के प्रकट होते हैं और तुलसीदास के पास वो सगुण साकार होकर के प्रकट होते हैं। इसी प्रकार से वो मनुष्यों को मनुष्य जैसे लगते हैं, आदमियों को मनुष्य जैसे लगते हैं, और जो चेतना से भरे हुए मनुष्य हैं उनको वो ईश्वर जैसे दिखाई देते हैं। तो राम एक पुल है। वो जीवन और जीवन का जो दूसरा किनारा है, परम जीवन, उन दोनों के मध्य में जो एक पुल बनता है, मैं उसे राम समझता हूं। तो ईश्वर के रूप में तो राम को सभी पूजते हैं, लेकिन एक राजा के रूप में आपकी क्या परिकल्पना है? क्या वो एक बेहतर राजा थे? क्या वो एक बेहतर पुत्र थे, या फिर भाई थे, या फिर एक बेहतर पति थे? राम सब कुछ थे। हर एक दृष्टि से आप राम को सर्वोच्च कह सकते हैं। चाहे आप उन्हें पुत्र की तरह देखें, चाहे भाई की तरह देखें, चाहे मित्र की तरह देखें, चाहे पति की तरह देखें, और राजा की तरह तो उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। लेकिन भारतीय जनमानस में या भारत के जो चिंतन है उसमें राम को राजा की तरह स्थापित किया गया, क्योंकि राम का जो प्रधान गुण था वो था सत्य, धर्म और नियम। इन 3 चीजों को एक साथ लेकर के चलना। और एक राजा के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यही 3 चीजें होती हैं, ना कि उसका परिवार और उसकी व्यक्तिगत भावनाएं। इसलिए राम पर जो कई आक्षेप भी लगते हैं वो उनके भावुक संबंधों को लेकर के हैं। राजा के रूप में राम के ऊपर कोई आक्षेप, कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। तो राजा के रूप में वो सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते हैं। शेष अन्य रूपों में भी हर मां चाहती उसका बेटा राम जैसा हो, सभी चेहरा उसका कृष्ण जैसा हो लेकिन चरित्र उसका राम जैसा हो। हर एक प्रेमिका चाहती है उसका प्रेमी देखने में कृष्ण जैसा हो लेकिन लॉयल्टी उसकी राम की तरह होनी चाहिए। हर एक मित्र सोचता है कि उसका मित्र राम की तरह होना चाहिए। राम मोस्ट डिमांडिंग कैरेक्टर है। आप किसी भी तरह से किसी कैरेक्टर की खोज करेंगे, राम उसमें सबसे पहले आएगा। कल प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, आपने वो मूर्ति भी देखी होगी जी। बहुत सारे लोगों को मूर्ति पसंद आ रही है। ये श्याम रंग में राम को क्यों स्थापित किया जा रहा है, इसका क्या महत्व है, ये आपसे समझेंगे। और साथ ही ये भी हमें बताइए कि बाल रूप में ही क्यों राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? देखिए,
राम की आमतौर पे तो जो प्रतिष्ठा है वो राम दरबार के रूप में होती है, जहां राजा राम होते हैं, उनकी पत्नी होती है, उनके भाई होते हैं, उनके प्रिय भक्त होते हैं हनुमान और सुग्रीव इत्यादि सभी होते हैं। आमतौर पे भारतीय लोगों के मन में राम की वह छवि होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ राम का एक बाल स्वरूप भी, वैसे तो बालक रूप में कृष्ण सबसे अधिक पूजनीय है, लेकिन एक लंबी 1000 सालों की लंबी यात्रा जो पिछली हुई है उसमें राम के भी बाल स्वरूप की बड़ी गहरी स्थापना रही है, और उसी बाल स्वरूप की पूजा यहाँ पे रामलला के मंदिर में बरसों हजारों सालों से होती रही है, और पिछले कुछ सदियों से भी होती रही है। पूजा तो होती रही है भले ही मंदिर न रहा हो, तो इसलिए यहाँ पे रामलला का मंदिर स्थापित हो रहा है। रही बात काला रंग, या तो मुझे लगता है कि मूर्तियां जो होती हैं वो भगवान की मूर्तियां मुझे व्यक्तिगत रूप से वो काले पत्थर में ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, तो ये सुंदर बात है कि ऐसी सुंदर प्रतिमा स्थापित की जा रही है। तो आपको पसंद आई है, मतलब ये? हाँ, मुझे भगवान, मैंने कहा ना, मुझे राम हर रूप में पसंद है। अगर कोई छोटा बच्चा टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच के भी नीचे राम लिख देता तो भी मैं उसे पसंद करता, प्रणाम करता। ये तो फिर भी एक कलाकार ने बड़ी मेहनत से बनाई है। स्वामी जी, बहुत सारे लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ को निमंत्रण भी भेजा गया, उन्होंने मना कर दिया हम नहीं आएंगे, उसकी राजनीतिक वजह भी है। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने अपने घरों से कैसे राम की वंदना कर सकते हैं, और क्यों उन्हें निराश नहीं होना चाहिए? नहीं, राम के, मैं नहीं समझता हूं किसी को भी निराश होना चाहिए। मैं भी नहीं कल पहुंच रहा हूं, पर उससे निराशा नहीं हो रही है। और राम के मंदिर का ये तो निर्माण कार्य भी चल ही रहा है, अभी तो पूरा मंदिर भी नहीं निर्मित हुआ। अभी तो शायद इसके 2-4 और उद्घाटन भी होंगे, वो अभी हम लोग देखेंगे। और दरअसल राम के दर्शन करने के लिए जब भी कोई खड़ा होगा तो वो उसके द्वारा मंदिर का पुनरुद्घाटन हो ही रहा होगा, तो किसी को निराश नहीं होना चाहिए। और कल एक औपचारिक उद्घाटन है, तो निस्संदेह एक छोटा सा शहर है, बहुत छोटा सा है अयोध्या शहर, और उसमें लाखों लोगों की भीड़ जा रही है, तो बहुत सी असुविधाएं होंगी। तो सभी को कोशिश करना चाहिए कि बहुत सुंदरता से ये उत्सव बीत जाए, बहुत अच्छे से, और इसके बाद निरंतर वो दर्शन करते रहें। वो तो जीवन पड़ा हुआ है वहां पे दर्शन करने के लिए। एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि अभी अर्ध निर्मित मंदिर है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, ये अशुभ है? शास्त्रीय रूप से अगर देखा जाए तो किसी भी अर्ध निर्मित घर या मंदिर में गृह प्रवेश भी हम टूटे हुए घर में नहीं करते हैं या बनते हुए घर में नहीं करते हैं। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण से तो मंदिर के बन जाने पर ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके अंदर विग्रह की। लेकिन भारत में कई तरह की परिपाटियां हैं धर्म की और शास्त्र की। तो कुछ शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि अगर मंदिर का मूल प्रांगण बन गया है जहां भगवान को स्थापित करना है तो उन्हें हम स्थापित कर सकते हैं और बाद में उनका कलश निर्मित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है वो उसी परिपाटी के विद्वानों द्वारा सुझाए जाने पर हो रहा है। क्या धर्म और राजनीति एकदम अलग अलग है, या फिर धर्म को राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या त्रेता युग में जब भगवान राम का राज था तब भी राजनीति थी? हाँ, मुझे लगता है कि धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं होते हैं। उन्हें अलग करने की कोई भी कोशिश सफल आज तक नहीं हुई है। यहां तक कि कम्युनिस्ट लोग भी अपनी जो राजनीतिक विचारधारा है उसकी स्थापना धर्म के विरुद्ध करते हैं, यानी कि धर्म तो कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। और पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सबका राजनीति के साथ एक अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। अगर आप रोम को माइनस कर दे, रोम की पॉलिटिक्स को माइनस कर दे, तो ईसाइयत कहीं पहुंचती नहीं दिखाई देती है। अगर आप अरब और तुर्की की जो खलीफेट है, अगर उनकी पॉलिटिक्स को आप माइनस कर दीजिए, उनकी जंगों को आप माइनस कर दीजिए, ऑटोमन्स को आप माइनस, तो इस्लाम भी बहुत सिमटे हुए कुछ घरों के बीच में ही खत्म होता दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से अगर आप बिंबिसार, अजातशत्रु और अशोक जैसे सम्राटों को माइनस कर दीजिए तो फिर बुद्ध भी कहीं पहुंचता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से भारत में भी श्वेतवाहन हो, हर्षवर्धन हो, चाहे आज तक की राजनीति हो, धर्म को राजनीति का अगर प्रश्रय मिलता है तो उसके विस्तार में आसानी होती है। लेकिन एक मान्यता जरूर है कि धर्म हमेशा राजनीति से ऊपर होना चाहिए। राजनीति अगर धर्म के पीछे और धर्म के आधार पर अपनी गति करती है तो उसको सद्गति मिलती है, लेकिन अगर धर्म राजनीति का पिछलग्गू बन जाए तो उसकी दुर्गति होने वाली होती है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग ऐसी रखी गई है कि ये 2024 के
इलेक्शन के बेहद करीब है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इसकी टाइमिंग इलेक्शन के चुनाव के नजदीक रखी गई है ताकि हिंदू वोट पर असर पड़ सके? मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरी स्मरण शक्ति काम करती है, आप बेहतर वैसे पत्रकार हैं, बता सकती हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के ही मैनिफेस्टो में कहीं राम मंदिर का जिक्र रहा है। तो अगर उसने अपना काम समय पे पूरा कर लिया है तो उसके पास ये अधिकार है कि ये इस बात को जनता तक ले जाए और उसका फायदा भी ले। पर कई सारे लोगों का ये कहना है कि इतने 1000 करोड़ खर्च हो गए, ये तो जन कल्याण में खर्च होने चाहिए थे, तो जन कल्याण को मंदिर निर्माण से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? टेंट में जब विराजमान थे रामलला तब भी तो धार्मिक भावनाएं उतनी ही थी। देखिए, सवाल ये होता है कि जन कल्याण एक बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट है। अब एक बार महात्मा गांधी को किसी अस्पताल, कोढ़ियों के अस्पताल के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब कुष्ठ पृथ्वी से समाप्त हो जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि जन कल्याण बहुत व्यापक चीज होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मंदिर से जन कल्याण नहीं होता, तो फिर हमको सोने की चिड़िया वाले भारत के बारे में भूल जाना पड़ेगा, जो मंदिरों पर ही अपना अर्थचक्र रखता था। पूरी दुनिया में अगर आज मक्का के पास या अरब के पास, यूएई के पास बहुत सारा पैसा है, तो उसके बीच में एक खाना काबा एक जगह है। वेटिकन आज दुनिया में बहुत अमीर है क्योंकि उसके पास एक धार्मिक स्थल है। तो अगर भारत में भी धार्मिक स्थल बनते हैं या बने हुए हैं और बन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे जन कल्याण नहीं होगा जैसी कोई चीज है। इससे तमाम व्यवसाय बढ़ते हैं। आप देखिए, सिर्फ अभी मंदिर निर्माण का चक्र चल रहा है, उस पे ही कितना व्यवसाय बढ़ चुका है, सभी का व्यवसाय बढ़ चुका है। तो व्यवसाय इससे नहीं रुकता, ना जन कल्याण रुकता है। और दूसरा, मंदिर के पास एक भावनात्मक सपोर्ट भी बहुत बड़ा होता है। जो आदमी कहीं नहीं सहारा पाता है, वो मंदिरों में जाकर के अपना सहारा ढूंढ लेता है। एक मंदिर मनोवैज्ञानिक भी है, एक मंदिर वैद्य भी है, एक मंदिर आर्थिक चक्र भी चलाता है। मंदिर बहुत कुछ करता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जिन व्यक्तियों को ऐसा लग रहा है वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मंदिर जन कल्याण नहीं करता है। यानी कि मंदिर से रोजगार भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो आपने काशी में भी देखा होगा, क्योंकि आप वहीं से आते हैं। एकदम, काशी की तो सारे के सारे जो उसका जो अर्थ चक्र है, उसका मुझे लगता है 80% हिस्सा तो केवल मंदिरों पर ही टिका हुआ है। देखिए, काशी का अलग महत्व है उमा जी, और यहाँ राम मंदिर का अलग महत्व होगा, लेकिन फोकस कहीं ना कहीं शिफ्ट नहीं हो जाएगा काशी से अब राम मंदिर की ओर? या फिर आप कहते हैं कि मतलब भगवान मेरे मन में एक ही समान है, चाहे मैं काशी जाऊं, चाहे मैं मथुरा जाऊं, चाहे मैं राम मंदिर जाऊं? मुझे लगता है वो गालिब का एक शेर है ना, कि क्यों ना फिरदौस से दोज़ख को मिला ले यारब, सैर के वास्ते थोड़ी सी फजा और सही। जिसको सैर करने का शौक होता है वो गार्डन में घूमते घूमते सड़कों पर भी टहल लेता है। तो जिनको तीर्थ का शौक है वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा तीर्थ खोजते रहते हैं। तो नए नए तरह से भगवान को एक्सप्लोर करना, ये तो भारत की पुरानी आदत है। तो काशी में शिव विद्यमान है, मथुरा में कृष्ण विद्यमान है, विंध्याचल में शक्ति विद्यमान है, अयोध्या में रामलला विद्यमान है। तो अच्छी बात है, प्रदेश की परिक्रमा होती रहेगी। लेकिन काशी में ही वो विवादास्पद ढांचा भी है जिस पर अभी कोर्ट में फैसला आना बाकी है। ज्ञानवापी का मैं जिक्र कर रही हूँ। आपके क्या विचार हैं ज्ञानवापी को लेकर? क्योंकि मंदिर, मस्जिद, ये तमाम उन मंदिरों से, राम मंदिर इससे अब पार पा चुका है, इसीलिए मंदिर निर्माण हुआ। काशी और मथुरा का हल कब निकलेगा और कैसे निकलेगा? हल निकालने की जिम्मेदारी तो मेरे पास नहीं है। ये तो अलग खेल हैं, सियासत के भी कुछ खेल हैं और कुछ न्यायालयिक संस्थानों के हैं। लेकिन जहां तक आप मुझसे मेरा व्यक्तिगत आप पूछेंगी, तो राम मंदिर का मुद्दा बहुत अलग था। यहाँ पर राम का मंदिर था ही नहीं, उसके ऊपर एक तरह से मस्जिद बनी हुई थी और राम वहाँ पर घर से निष्कासित थे, यूं मान लीजिए। काशी में स्थिति थोड़ी दूसरी है। काशी में भगवान विश्वनाथ का एक भव्य मंदिर है, वो वहाँ पर स्थापित है। अब वहाँ पर मस्जिद का जो विवाद है वो मुझे लगता है केवल कुछ विशेष प्रकार से गर्व का प्रश्न है, और इस पर बहुत सोच विचार करना चाहिए लोगों को। क्योंकि आप लंबे समय से काशी में ही हैं, आप तो कई लोगों से मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे। हिंदू धर्म की अलग मान्यताएं हैं, मुस्लिम और इस्लाम में अलग मान्यताएं हैं, खासतौर पर शिवलिंग को लेकर। तो आप जब उस पूरे परिसर में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये कब विवाद से मुक्त हो पाएगा, या फिर जो भी फैसला है किसी के भी पक्ष में, कम से कम फैसला तो आए जल्द से जल्द?
क्या विचार है? यकीनन मुझे यही लगता है कि सभी धार्मिक स्थलों को विवाद मुक्त होना चाहिए और इस देश में संकीर्ण विचारधाराओं का अंत होना चाहिए। भारतीय धर्म बहुत उदार धर्म है, भारत बहुत उदार देश है और हमें अपनी उदारता को ही बचाने की चेष्टा सबसे पहले करनी चाहिए, वो नहीं मिटना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के झगड़े में अपना मूल चरित्र खो दें, जिसको हम उदारता कहते हैं। लेकिन क्योंकि अब लोग यही कह रहे हैं कि अयोध्या तो हो गया, अब काशी और मथुरा की बारी है और आप काशी से ही आते हैं। जब आप काशी का विकास देखते हैं, खास तौर पर 2014 के बाद से लेकर अब तक, तो आपको लगता है कि एक सरकार आने के बाद ही वो विकास हुआ या फिर वो पहले से ही विकास चल रहा था, उसको और आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री ने हमारे, क्योंकि वो उनका संसदीय क्षेत्र भी है। तो अब के काशी में और 10 साल पहले के काशी में आप क्या अंतर देखते हैं? कॉस्मेटो सर्जरी हो गई है काशी की, उसकी मुझे ऐसा लगता है। काशी इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर ग्राउंड पर आप देखेंगे तो निस्संदेह पिछले 10 सालों में ही विकसित हुई है इतना अधिक। वरना काशी की गलियों में आप बरसात के दिनों में, सर्दियों के दिनों में चल नहीं सकते थे, इतनी गंदगी होती थी और जगह जगह गाय भैंस और गोबर कीचड़। अब आपको बनारस की गलियां वापस बहुत ही साफ सुथरी मिलने लगी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सड़कें साफ हैं और देश में काफ़ी ऊंचे नंबरों पर भी अब शहर आता है सफाई के मामले में। गलियों में रोशनी नहीं थी, लाइट्स नहीं थी, मतलब हम लोग 9-10 बजे भी अगर गली से निकलना चाहें तो डर लगता था। इस तरह का हमारे बचपन में माहौल रहा है। लेकिन ये सब कुछ प्रधानमंत्री के वहाँ सांसद होने के बाद से बहुत बड़ा विकास हुआ है कि अब वो मेट्रोपॉलिटन तो उसे बहुत 2 दशक पहले ही कहना शुरू कर दिया था लोगों ने, लेकिन अब लगता है कि वो मेट्रोपॉलिटन है इस तरह से। तो निस्संदेह इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्राउंड पे तो बनारस का जो विकास हुआ है वो अतुलनीय हुआ है। कल मैंने ये आचार्य प्रशांत जी से भी प्रश्न पूछा था, आपसे भी मैं पूछूंगी। हम धर्म को मांसाहार से कैसे जोड़कर देखें? अगर मैं मांसाहारी हूं, शुद्ध शाकाहारी नहीं हूं, तो क्या मैं धार्मिक नहीं हूं? मुझे लगता है कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार है किसी का, अगर कोई ये समझता है कि हमारे भोजन से हमारे धर्म का और हमारे धार्मिक चित्त का कोई संबंध है। और यदि कोई ये कहता है कि अगर आप मांस खाते हैं तो आप धार्मिक नहीं हो सकते या भगवत भजन नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो निरा मूर्ख है और कम से कम भारत के संदर्भ में तो पूरी तरह से मूर्ख है। क्योंकि पिछले 2 शताब्दियों के अंदर जिस सबसे सुंदर छवि को मैंने देखा होगा भगवान के भक्त के रूप में, संत के रूप में, साधु के रूप में, वो तो ऐसे नॉनवेज प्रेमी थे कि आप वो प्रवचन देते देते उठ करके दौड़ के जाते थे और किचन के अंदर शारदा से पूछा करते थे कि मछली कैसी पकी है। मैं रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी को लगता है, स्वामी जी एक राजनेता है, उन्होंने गलती से कह दिया कि श्री राम भी मांसाहार का सेवन करते थे, वो क्षत्रिय थे। हाँ, उनके पीछे सब पड़ गए। देखिए राम मांस खाते थे कि नहीं खाते थे, अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि रामायण में उनके भोजन का कोई जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो परम संत रहे उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो मांसाहारी थे। विवेकानंद मांसाहारी थे। तमाम दक्षिण भारत और बंगाल और जितने दूर तक आप निकलते जाइए वहां पूजा पाठ में भी मांसाहार होता है। जो तंत्र पद्धति से जुड़े या शाक्य परंपरा से लोग जुड़े हैं वो भी मांसाहार करते हैं। बिहार इत्यादि में, मिथिला वगैरह की तरफ भी मांसाहार करते हैं। क्या आपको लगता है वहां धार्मिक लोग नहीं हुए? वहां पे राम और कृष्ण को नहीं माना जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर मांसाहार कर रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। और असल चीज आपका आहार नहीं है, असल चीज आपका आचार है। असल चीज आपके वस्त्र नहीं है, असल चीज है आपका आचरण कैसा है, आपका विचार कैसा है। तो अगर आप रामकृष्ण की तरह, परमहंस की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर भगवान राम का नाम सुन के, कृष्ण का नाम सुन के, आपको पता है रामकृष्ण रोने लगते थे। वो जो शुद्ध शाकाहारी लोग व्याख्यान दे रहे हैं, कभी उनकी आंखों में आपने आंसू देखा रामकृष्ण बोलने के बाद? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उनको भूल जाइए। जो मन करे वो अच्छा भोजन करिए, हाँ किसी का छीन करके मत भोजन करिए, बस इसका ध्यान रखिए। और हो सके तो अपने भोजन से दूसरों को हिस्सा दीजिए, राम इससे ज्यादा खुश होते हैं। 2 सवाल और अंतिम ये 2 सवाल होंगे। पहला सवाल ये कि जो रामचरितमानस की
जो रचना है वो अलग अलग रचयिताओं ने अपने अपने ढंग से लिखी है और लोगों ने जो उसके अपने मन मुताबिक अच्छे हिस्से निकालकर श्री राम की कल्पना वैसे की है। क्या ये सही है या फिर श्री राम की कुछ ऐसी भी जिसे हम कहेंगे बातें हैं उनमें लिखी गई हैं जिन्हें हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं या फिर उसे दरकिनार कर देते हैं, कहते नहीं ये हिस्सा हम राम का ना देखना चाहते ना सुनना चाहते। देखिए, राम की जो मूल कहानी है वो तो वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ही आती है और उसी के अंतर्गत हम राम को जानते हैं। लेकिन बाद में जितनी कथा राम कथाएं बनी, यहाँ तक कि तुलसीदास ने भी जब रामचरितमानस को लिखा तो उसमें से जो शंभूक का वध का जो प्रसंग है उसे उन्होंने हटा दिया और कई और दूसरे जो प्रसंग थे, सीता से जुड़े हुए प्रसंग थे, उनको हटा के राम के राज्य को और उसकी सुंदरता को ही व्याख्यात किया। बुल्के जैसे व्यक्ति ने भी जब राम पर अपनी बातचीत की तो उन्होंने भी राम के आसपास जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकते थे उन्हें हटाने की कोशिश की। दरअसल राम इतना व्यक्तिगत हो जाता है कि हम राम को किसी दर्पण की तरह देखते हैं और जो हमारे मन में छवि होती है हम राम को उसके ऊपर अंकित करने लग जाते हैं। तो इस तरह से यदि आप राम के और राम कथाओं का अगर आप जिक्र करेंगी तो निसंदेह आपको हर एक क्षेत्र में, भारत में ही आप नॉर्थ ईस्ट में अलग तरह का रामायण आपको सुनाई देगा। आप जब म्यांमार की तरफ जाएंगे अलग, बौद्धों की अलग रामायण आपको मिलती है, जैनियों की अलग रामायण मिलती है। तो जितने लोग उतने राम और उतनी तरह की राम कथाएं आपको मिलती हैं। चलते चलते आपकी जो किताब आ रही है महंगी कविता, उसके बारे में यहाँ मौजूद लोगों को बताइए, क्या मिलेगा इस कविता में, क्यों लोग इस किताब को खरीदे महंगी कविता, और आपके लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है? मेरे लिए महत्वपूर्ण ऐसे ही है जैसे किसी का पहला बच्चा होता है, मेरी पहली किताब है। और दूसरी बात यह है कि इसे वाणी प्रकाशन प्रकाशित कर रहा है और साहित्य अकादमी अवार्डेड अनामिका जी जो बहुत बड़ी कवियत्री, उन्होंने मेरी कुछ कविताएं 200 कविताएं चुनी हैं और जो कुछ दार्शनिक कविताएं हैं, कुछ सामाजिक कविताएं हैं, कुछ रोमानी कविताएं भी हैं, उनका ये कलेक्शन है। विशिष्टता इसकी थोड़ी सी ये भी है कि अब तक भारत में जितनी भी हिंदी साहित्य की किताबें निकाली गई हैं उनमें अब तक की सबसे महंगी किताब है, मगर इस वजह से इसका नाम महंगी कविता नहीं, इसकी पहली नज्म ही महंगी कविता है। मूल्य क्या है? मूल्य 25,000 रुपए है। इसे EMI पे भी खरीदा जा सकता है। अच्छा, ये आपने एक एक्सक्लेमेशन मार्क उसमें लगा दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी उमा जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। और सईद अंसारी जी अगले सेशन की घोषणा करें उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी ये जानें कि वाराणसी इनका गृह क्षेत्र है, लेकिन लखनऊ से भी ये बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि इन्होंने हामी भरी हमारे साथ साहित्य आज तक के इस मंच पर आने के लिए और जुड़ने के लिए। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया उमा जी। जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमान का धन्यवाद कीजिए।